खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा का मामला। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस को मौसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज़्यादती साबित हो गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में से 3 अफराद ने खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। मुल्जिमान और खवातीन के DNA टेस्ट के नमूने फॉरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। और मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती केस में अहम और बड़ी पेशरफ सामने आई है। पुलिस को मौसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून के साथ ज़्यादती साबित हो गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में से 3 अफराद ने खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने खातून से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 जो है वो मुंतकिल करवाए। मुल्जिमान ने खातून के साथ क्रिप्टो करेंसी में $4 से $5 लाख जो है वो इन्वेस्ट किए हुए थे। मुल्ज़म रज़ादार वगैरह ने इनसे पैसों की वापसी का जो है वो मुतालबा किया। मुल्ज़मान और ख़वातीन के DNA टेस्ट के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब में जो है वो भिजवा दिए गए हैं। मुल्ज़मान के मोबाइल फोन भी फॉरेंसिक लैब में जो है वो भिजवा दिए गए हैं। इस वक्त DA इन्वेस्टिगेशन शान रज़ा का ये कहना है कि फॉरेंसिक और DNA की रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। उनका मजीद कहना था DA इन्वेस्टिगेशन का कि मुल्ज़मान को थाने में किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि आम मुल्ज़मान की तरह पहले दिन से मुल्ज़मान को हवालात में बंद किया गया है और मुल्ज़मान को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में जो है वो पेश किया गया है। और इस वाले से ये भी जो सामने आई है, जो मजीद हक़ाइक़ सामने आए हैं कि मुल्ज़मान का क्रिप्टो करेंसी का आपस में कारोबार था और 2025 में मुल्ज़मान और मुद्दई का जो है वो सिंगापुर में राब्ता हुआ था। और इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश में इस केस के हवाले से मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा का मामला। दूसरी मुतासरा खातून का भी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया गया बयान मंजर आम पर आ गया। रज़ा डार से क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में मुलाकात हुई। रज़ा डार के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया। रज़ा ने हमें कार में बिठाया और घर से बाहर ले आया। गाड़ी किसी से टकराई तो मैंने बाहर जंप लगा दी। ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें गाड़ी में बिठाकर कहा कि एयरपोर्ट चलते हैं, मगर ऐसा न था। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा का मामला। दूसरी मुतासरा खातून का भी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया गया बयान मंजर आम पर आ गया। रज़ा डार से क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में मुलाकात हुई। रज़ा डार के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया। रज़ा डार ने हमें कार में बिठाया और घर से बाहर ले आया। गाड़ी किसी से टकराई तो मैंने बाहर जंप लगा दी। ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें गाड़ी में बिठाकर कहा कि एयरपोर्ट चलते हैं, मगर ऐसा न था। गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा का मामला। दूसरी मुतासरा खातून का भी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया गया बयान मंजर आम पर आ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हब्स की कैफियत भी बरकरार। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के आदादो शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में इस वक्त मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो शदीद हब्स जो है वो महसूस किया जा रहा है। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश जो है वो बरसी है और हल्की बूंदाबांदी हुई है। ख़ास तौर पर जो है इकबाल टाउन, कैंपस और वहादत रोड के इलाके में कुछ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो 38 दर्जा हरारत है और महसूस जो है वो 40 हो रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि आज कम से कम 31 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहेगा। इस वक्त शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है और नमी की बात कर ली जाए तो 47% इस वक्त हवा में नमी का तनासुब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरीके से मौसम जो है वो रहेगा और गर्मी की शिद्दत और हब्स की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। कहीं कहीं जो बूंदाबांदी और बारिश जो है वो मुतवक्को है, लेकिन ओवरऑल मौसम खुश्क और हब्स की सूरत हाल बरकरार रहेगी। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। पंजाब शहरियों की सेहत और डेमोग्राफी की डिजिटल मैपिंग करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला की कम्युनिटी इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम से पंजाब की तारीख का पहला और सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ सेंसस तकमील के नज़दीक। पंजाब के 18 अजला में 85% से ज़ायद पॉपुलेशन की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत
ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ مریم نواز نے خود کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کا معائنہ بھی کیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب شہریوں کی صحت اور ڈیموگرافی کی ڈیجیٹل میپنگ کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ کے کمیونٹی انسپیکٹرز پروگرام سے پنجاب کی تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا ڈیجیٹل ہیلتھ سینسس تکمیل کے نزدیک پنجاب کے 18 اضلاع میں 85% سے زائد پاپولیشن کی ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک پروفائلنگ کا عمل مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لاہور کے تمام نجی اسکولوں کی بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار۔ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر نجی اسکولوں کی رجسٹریشن یا تجدید ممکن نہیں ہوگی۔ لاہور میں تقریباً 3500 نجی اسکولوں کو بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ کرائے کی عمارتوں اور رہائشی عمارتوں میں قائم نجی اسکولوں کی خصوصی جانچ کا بھی فیصلہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی جانب سے تمام نجی اسکولوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بلڈنگ سرٹیفکیٹ لازمی جمع کروائیں، اور اس حوالے سے تمام اسکولوں کے سربراہان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ بلڈنگ سرٹیفکیٹ کمیونیکیشن اور ورکس ڈپارٹمنٹ سے حاصل کیا جائے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے مراسلہ جاری کر دیے گئے۔ لاہور عاطف سے بھی رابطہ بحال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ لاہور کے تمام نجی اسکولوں کے لیے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار۔ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر نجی اسکولوں کی رجسٹریشن یا تجدید ممکن نہیں ہوگی۔ لاہور میں تقریباً 3500 نجی اسکولوں کو بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ کرائے کی عمارتوں اور رہائشی عمارتوں میں قائم نجی اسکولوں کی خصوصی جانچ پڑتال کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ لاہور میں موجود تمام نجی اسکولوں کے لیے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار۔ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر نجی اسکولوں کی رجسٹریشن یا تجدید ممکن نہیں ہو سکے گی۔ نئے MSRS ریٹ کے بعد ماضی میں جاری ٹینڈرز منسوخ ہونے کا خدشہ۔ لاہور کی واحد سڑک کو خود کفیل بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ CBD روٹ 47 پر سولر پینلز کی تنصیب میں 6 ماہ کی تاخیر۔ CBD پنجاب نے سولرائزیشن کا ٹینڈر ایوارڈ کرنے کے بجائے نئے ریٹ پر دوبارہ طلب کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ CEO CBD پنجاب نے دوبارہ ٹینڈر طلب کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ نئے MSRS ریٹ کے بعد ماضی میں جاری ٹینڈرز منسوخ ہونے کا خدشہ۔ لاہور کی واحد سڑک کو خود کفیل بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ CBD روٹ 47 پر سولر پینلز کی تنصیب میں 6 ماہ کی تاخیر۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ مالی سال ختم ہونے سے جو شہر لاہور میں شروع ہونے والے نئے ترقیاتی منصوبے ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ نئے MSR ریٹ آنے کے سبب ماضی میں جاری ہونے والے ٹینڈرز منسوخ ہونے کا خدشہ ہے۔ لاہور کی واحد سڑک کو خود کفیل بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ CBD روٹ 47 پر سولر پینلز کی تنصیب میں 6 ماہ کی مبینہ طور پر تاخیر نظر آ رہی ہے۔ CBD روٹ 47 کے واک ویز پر سولر پینل لگانے کے لیے 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا ہدف رکھا گیا۔ 17 جون 2025 کو روٹ 47 ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ جنوری 2026 میں CBD پنجاب نے کوالیفائڈ فرم سے ٹینڈر طلب کیے۔ 6 ماہ کے دوران CBD انتظامیہ ٹینڈر ایوارڈ نہ کر سکی۔ نیا مالی سال شروع ہونے کے بعد پرانے ریٹ پر کام کروانا اس وقت ادارے کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ اسی تناظر میں CBD پنجاب نے سولرائزیشن کا ٹینڈر ایوارڈ کرنے کی بجائے نئے ریٹ پر دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ CEO CBD پنجاب عمران امیر نے دوبارہ ٹینڈر طلب کرنے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ لاہور کی واحد سڑک جس پر 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ تھا، واک ویز پر سولر پلیٹس لگائی جانی تھی تاکہ روڈ کے اخراجات پورے کیے جا سکیں، لیکن 6 ماہ گزرنے کے باوجود واک ویز پر سولر پینلز ابھی تک نصب نہیں ہو سکے۔ جی ٹھیک۔ DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے افسران کے تبادلے کر دیے۔ انسپیکٹر محمد کیسر انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر سے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ساندہ تعینات۔ انسپیکٹر ولید حسین کو انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر سے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ مصطفیٰ آباد لگا دیا گیا۔ انسپیکٹر زوار حسین انچارج انویسٹیگیشن تھانہ لوہاری گیٹ تعینات۔ سب انسپیکٹر مسعود خالد انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ہیر تعینات۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔
जी बिल्कुल, लाहौर में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के जो है वो तबादले किए गए हैं। इस तौर से डीजी इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो तबादलों के जो है वो अहकामात जारी किए। कुछ जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि मुतअद्दिद जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो तैनात किया गया है। इस वजह से डीजी इन्वेस्टिगेशन ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया। जिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तबादले किए गए हैं, इनमें इंस्पेक्टर मोहम्मद कैसर को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना ताजा तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर वलीद हुसैन को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुस्तफाबाद तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मसूद खालिद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुस्तफाबाद से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हेयर तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर जवार हुसैन को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लाहौरी गेट तैनात किया गया है। इस तरह से इंस्पेक्टर बासिल हसन को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लाहौरी गेट से डीएजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में क्लोज कर दिया गया है। डीजी इन्वेस्टिगेशन सैयद शाहजादा ने तमाम अफसरान को फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हेड ऑफिस में ज़िलई वीमेन प्रोटेक्शन अफसरान का इजलास। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िलई सतह पर कारकर्दगी का जायज़ा लिया। डीजी डॉक्टर लुबना नज़ीर का ख़वातीन को बेहतरीन और बरवक्त खिदमात की फराहमी पर जोर। ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए तमाम तर वसाइल ब्रूए कार लाने के अज़्म का इज़हार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। सामिया से भी राबता बहाल किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हेड ऑफिस में ज़िलई वीमेन प्रोटेक्शन अफसरान का इजलास। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िलई सतह पर कारकर्दगी का जायज़ा लिया। डीजी डॉक्टर लुबना नज़ीर का ख़वातीन को बेहतरीन और बरवक्त खिदमात की फराहमी पर जोर। ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए तमाम वसाइल ब्रूए कार लाने के अज़्म का इज़हार। आपको बता रहे हैं कि पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हेड ऑफिस में ज़िलई वीमेन प्रोटेक्शन अफसरान का इजलास। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िलई सतह पर कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया।